अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ड्रग्स, एंडोक्राइन ड्रग सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं एंडोक्राइन ड्रग्स को। तो उसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे पास ग्लैंड्स मौजूद होते हैं और हार्मोन्स। हार्मोन्स बेसिकली एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है। प्रोटीनियस नेचर के हार्मोन्स होते हैं और ग्लैंड्स के ज़रिए वो सिक्रीट हो रहे होते हैं। अच्छा, अब हम ग्लैंड्स को अगर एक बार बेसिक रिव्यू करें तो हमारे पास पिट्यूटरी है, थायराइड है, फिर हमारे पास पेनक्रेटिक हार्मोन्स हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी हमारे पास ग्लैंड्स मौजूद है। तो ग्लैंड्स हमारे बहुत सारी जगहों पे मौजूद है जो हमारी ज़िंदगी की बेसिक मेटाबॉलिज्म होम्योस्टैसिस को मेंटेन किए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, अच्छा, बहुत सारी तरह की ड्रग्स होती हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए मददगार साबित होती हैं। तो उसमें हमारे पास या तो हार्मोन लाइक सब्सटेंस होगा, क्योंकि नेचुरली हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स पाए जाते हैं ना, या तो वो नेचुरल होगा या तो जो है वो नेचुरल हार्मोन होंगे, या उनके हमने मेटाबोलाइट्स या उनको सिंथेटिक एनालॉग्स बनाए हुए, यानी उनके जैसे मॉलिक्यूल सिंथेसाइज किए हुए होंगे, जैसे इंसुलिन होगा, ग्लूकागॉन हो गया। ठीक है। या फिर हमारे पास हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस होंगे, या तो हार्मोन होगा या तो हार्मोन जैसा कोई चीज़ होगी। उसका कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल, उसका कोई उसके केमिकल स्ट्रक्चर में कोई एक ऐसी जगह होगी जिसको हम मिमिक करेंगे, चेंज कॉपी करेंगे, और वो हमारे सिंथेटिक एनालॉग्स में डाल देंगे। हम उनको मीन्स हम सिंथेसाइज करेंगे एक न्यू मॉलिक्यूल जो शायद हार्मोन से भी अच्छा वर्क करता हो। ठीक है। अच्छा, ड्रग्स दैट स्टिमुलेट और सप्रेस हार्मोन सिक्रेशन, यानी वो ड्रग्स जो डायरेक्टली जो हार्मोन सिक्रीट हो रहा है हमारी बॉडी में, या तो उसकी सिक्रेशन को बढ़ा रही हैं या उसकी सिक्रेशन को कम कर रही हैं, और हमारे एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स किसी भी वजह से जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं उनको मेंटेन करती हैं। ठीक है। अब एंटी डायबिटिक ड्रग्स के बारे में हम अगर स्टार्ट करें तो हम ग्लूकागॉन और इंसुलिन को के पहले पहले उनके बारे में जिक्र किए बगैर नहीं रह सकते। ठीक है, क्योंकि इंसुलिन हम सब जानते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन बेसिकली दोनों के दोनों ही पैनक्रियाटिक हार्मोन है, और लेकिन हमने इनको सिंथेसाइज किया है लैब में, इनके सिंथेटिक एनालॉग्स बनाए हैं और बॉडी में हम उनको एडमिनिस्टर करते हैं थ्रू प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर। बाकी जो है इंसुलिन का काम क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो ये होता है कि ब्लड में जब ग्लूकोज ज़्यादा हो जाती है खाने के बाद या किसी भी वजह से या स्ट्रेस की वजह से ब्लड में ग्लूकोज की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई, तो इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज को ब्लड से सेल्स के अंदर मूव कराएगा। इससे होगा क्या कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो गई इसकी वजह से, और सेल्स के अंदर वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो गया। तो अब होगा क्या, तो हमारे पेशेंट को क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया अगर ये हद से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। बाकी पेनक्रियाटिक हार्मोन वो ग्लूकागॉन भी जो एक अदर पेनक्रियाटिक हार्मोन है, तो वो एक हाइपरग्लाइसीमिक ड्रग है। क्यों? क्योंकि इसका फंक्शन बिल्कुल इंसुलिन के ऑपोजिट है। वो ग्लाइकोजन को ब्रेक करता है और बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन को बढ़ाता है। ठीक है। अच्छा, अब जो है हमारे पास एक की दी हुई है यहाँ पे कि लो इंसुलिन हाई ग्लूकोज। लो इंसुलिन अगर होगा तो हाई ग्लूकोज हम इसका मतलब होगा हाई ग्लूकोज यानी ब्लड के अंदर जो है वो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इंसुलिन है नहीं इसको स्टोर करवाने के लिए बॉडी में। अच्छा, अब डायबिटीज़ मेलिटस जो है वो हमारे पास डायबिटीज़ को हम जिसको हम बीपी वो डायबिटीज़ शुगर कहते हैं, वो एक क्रॉनिक डिजीज़ है। और क्रॉनिक डिजीज़ से मुराद ये कि ये पुरानी डिजीज़ है, ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती, ये या तो ज़िंदगी भर रहती है, ये नहीं, क्रॉनिक डिजीज़ ज़िंदगी भर रहती हैं या फिर काफ़ी टाइम बाद जाती हैं या बहुत मुश्किलों से जाती हैं। तो कैंसर हमारी क्रॉनिक हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है, ब्लड प्रेशर है। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ट्रीट नहीं हो पाता, कम्प्लीटली ट्रीट नहीं हो पाता थ्रू ड्रग्स। ठीक है। अच्छा, डायबिटीज़ या तो इंसुलिन डिफिशिएंसी की वजह से हो रहा होगा कि इंसुलिन बॉडी में ही डिफिशिएंट है किसी भी वजह से, या फिर बॉडी में इंसुलिन है लेकिन उसको लेने वाले रिसेप्टर्स, उसको लेने वाले दरवाजे मौजूद ही नहीं हैं। ठीक। अब टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़, टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। ठीक है। अब ये इनके प्रीवियस नेम्स हैं और अब चेंज हो गए, इनको हम टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं।
अच्छा, ये प्रीवियस नेम याद रखिएगा, हो सकते हैं एमसीक्यूज में आ जाए। अच्छा, अब जो है आगे यही बताया गया है कि क्या क्या वजूहात हो सकती हैं डाउनवर्ड स्पाइरल में, जिनकी वजह से बॉडी के अंदर जो है ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब उसकी ये वजह तो एक सिंपल सी हो गई कि हमने एक एंटी डायबिटिक ड्रग जो ब्लड ग्लूकोज को ऑलरेडी कम करती है वो हमने एक्सेसिव दे दी, ज़्यादा कंसंट्रेशन में दे दी, या तो इंसुलिन ज़्यादा कंसंट्रेशन में चला गया। ठीक है, या फिर पेशेंट नॉन कंप्लाइंट था ड्रग थेरेपी, यानी इस ड्रग थेरेपी से, यानी कि उसने दवा ली और उसके साथ फिर खाना नहीं खाया, जो थोड़ी देर बाद खाना खाते हैं वो नहीं खाया। या फिर कोई ऐसी भी वजह हो सकती है कि पेशेंट ने डोज ज़्यादा ले ली, कोई भी नॉन कंप्लाइंट है पेशेंट ड्रग थेरेपी के, प्रॉपरली उसे पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। ठीक है, या फिर एक्टिविटी का इंक्रीज हो जाना, यानी भी हमें पसीना आता है जब हम गर्मी से आते हैं, जब हम बहुत काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ग्लूकोज यूज़ होती है बॉडी में एनर्जी की सोर्स तौर पे। तो जब वो एनर्जी के तौर पे यूज़ होती है तो इस होता यही है कि बॉडी में ग्लूकोज की, ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो एक सिंपल सी बात यह है कि जो इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, जो पेशेंट्स जो टाइप 1 डायबिटिक हैं, तो उनमें सिंपल सी बात ये होगी कि उनको इंसुलिन देना ही होगा। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ जो इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं है, जिसके जो रिसेप्टर जिसमें डिसेंसिटाइज हो गए, यानी वो रिसेप्टर्स इंसुलिन के पहचानने से इनकार कर दे रहे हैं सिंपल फॉर्म में, तो उधर इंसुलिन का देना ही सिर्फ फ़ायदेमंद नहीं है, यानी हमें कुछ और थेरेपीज़ भी देनी होती है, तो इंसुलिन वहाँ पे किसी न किसी और ड्रग के साथ यूज़ हो रहा होता है। अब इंसुलिन की भी 4 टाइप्स हैं, जो कि हम डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स में पेशेंट के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या देना है। एक तो रैपिड एक्टिंग है, जो फ़ौरन एक्ट करता है, इसका ऑनसेट बहुत छोटा है, वो लिस्प्रो है। शॉर्ट एक्टिंग है, जो रेगुलर इंसुलिन है, यानी थोड़ी देर के लिए इसका काम रहता है। या इंटरमीडिएट एक्टिंग है, यानी इसका असर थोड़ी देर तक रहता है, एनपीएच जैसे। या ग्लार्जीन है, जो लॉन्ग एक्टिंग है।